स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ये किंग को देखते हैं और वो क्लब में आई होती है। तो क्लब की मैनेजर कहती है मिस किंग आज यहाँ पर एक हैंडसम मेल मॉडल को हायर करने के लिए आई हैं, क्योंकि जो भी उनको बेबी देगा वो उसको बहुत सारे पैसे देंगी। किंग कहती है क्या यहाँ पर सिर्फ इतने ही लड़के हैं? तो मैनेजर कहती है ये वो सारे लड़के हैं जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, क्या तुम्हें इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा? तो किंग कहती है मुझे सबसे हैंडसम चाहिए, इन सबको देखो तो सही, क्या इनमें से कोई भी मेरी इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा? तो मैनेजर कहती है ये हमारे क्लब का बेस्ट बैच है। तो किंग उठ के चलने लगी थी। मैनेजर कहती वेट, मुझे अचानक से याद आया हमारे क्लब में एक बिल्कुल न्यू मेल मॉडल आया है और वो यहाँ का सबसे हॉट एंड हैंडसम गाय है। किंग कहते अच्छा बुलाओ उसे। तो मैनेजर एजे को आवाज मारती है, बाकी सारे मेल मॉडल्स वहाँ चले जाते हैं। फिर हमारा मेल लीड वहाँ पे आता है। किंग तो एजे को देखती रह गई थी और उसे कहती है अपनी शर्ट उतारो। वो अपनी शर्ट निकाल के फेंक देता है और साथ में दोनों हाथों से अपने पूरे कपड़े फाड़ दिए थे। तो वो उसकी बॉडी को देखने लग जाती है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा हॉट है, इसके तो एब्स भी हैं। उसको टच करते पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? तो एजे सोचने लग जाता आखिर कौन हूँ मैं। फिर हम पास्ट में देखते हैं बहुत सारे बॉडीगार्ड्स टेम्पल के बाहर लाइन लगा के खड़े थे और वहीं पे हमारा मेल लीड मिस्टर बो भी होता है और बताया जाता है कि शहर का सबसे रिचेस्ट बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून मिस्टर बो अभी अभी फॉरेन से कंट्री वापस आया है। और तब हमें पता चलता है कि एजे का रियल नेम मिस्टर बो है, वो बो ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वो जैसे टेम्पल से प्रे करके बाहर निकलता है सारे बॉडीगार्ड्स उसके आगे झुक जाते हैं। फैंग कहता है ब्रो अभी तुम फॉरेन से वापस आए और सीधा टेम्पल में प्रे करने के लिए आ गए। मिस्टर बोस को घूरता है तो कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बो फैमिली को कई जनरेशन से सिर्फ एक ही बेटा है, जबकि ओल्ड लेडी ग्रैंडसन के लिए चिल्लाए जा रही हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि तुम किसी नोबल फैमिली की बेटी से शादी कर लो। तो लड़कियां चूज करने के लिए ओल्ड लेडी ने तुम्हें वापस घर बुलाया है। मिस्टर बो कहता है मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कार में बैठ के चला जाता है। पर तभी देखता है उसकी ग्रैंडमा अभी भी उसको बार बार कॉल कर रही है। एक बच्ची उसकी कार के आगे चाहती है। वो कार को जैसे घुमाने लगा था तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और न्यूज में बताया जाता है कि रिचेस्ट बिजनेस टाइकून का कार एक्सीडेंट हो गया और तब से वो गायब हो गए। मिस्टर बो को अभी भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वो जख्मी हालत में बार में आके गिर गया था और मैनेजर ने उसको देख लिया था। तब उसको डॉक्टर से पता चला कि कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई, पर वो बहुत ज्यादा हैंडसम और उसकी फिगर भी अच्छी है, इसलिए मैनेजर ने पैसों के लिए उसे अपने बार का मेल मॉडल बना दिया और उसका नाम एजे रख दिया। तो सोचती है लगता है मिस किंग एजे से इम्प्रेस हो गई है, फिर तो मैं इससे बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। और उससे कहती है इसका नाम एजे है, ये तो घर के भी सारे काम कर लेता है और इसको बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज आती है, बहुत ज्यादा हाई आईक्यू है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बहुत ज्यादा ओबीडियंट भी है। एजे किंग का हाथ पकड़ कर अपनी चेस्ट पे रख लेता है कि जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। वो उसके एप्स को टच कर रही होती है। अगर ये ओबीडियंट है तो इसका मतलब मैं इसे कुछ भी करवा सकती हूँ। और पूछती है क्या तुम्हारे आसपास कभी कोई लड़की रही है? क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे भी एकदम क्लीन बंदा चाहिए। तो मैनेजर कहती है इसका भी फर्स्ट टाइम है तो तुम दोनों की बहुत जमेगी। किंग कहती है मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम्हें इस बार में रहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हें बस खर्चा के मुझे बेबीज देने हैं। अगर तुम मुझे बेबी बॉय देते हो तो मैं तुम्हें 30 मिलियन दूंगी और अगर बेबी गर्ल देते हो तो 40 मिलियन और अगर ट्विंस हुए तो 50 मिलियन। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। तो वो उसे लेके जाने लगती है, पर तभी सामने से सूचन और त्यान आते हैं। त्यान कहती है सिस्टर तुम्हें पता है मैंने सूचन से शादी कर ली, अब मैं मिसेस सू बन गई हूँ, कहीं तुम यहाँ बार में अपने लिए प्रिटी बॉय तो नहीं ढूंढने आई? किंग कहती है जहाँ तक मुझे याद है मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे जन्म दिया है, तो तुम मेरी सिस्टर कैसे हुई? जरा याद करो तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है जो ये फैमिली में तुम्हारे जैसे लेजिटिमेट बेटी लेके आई, और ये कचरा जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था तुमने उठा लिया, इतना काफी नहीं था जो यहाँ पर शो ऑफ करने आ गई। सूचन कहता मैं समझा तुम एक प्रिटी बॉय को ढूंढ रही थी, तुम्हारी मॉम विल छोड़ के गई है ना कि अगर तुम्हें एक वारिस को जन्म दोगी तुम्हें पूरी पूरी ये फैमिली मिल जाएगी, पर तुम्हें लगता तुम्हारे डैड ऐसा होने देंगे? तो वो सोचती है ये कंपनी मेरी मॉम ने खड़ी की थी, मैं उनकी मेहनत की कमाई को किसी और को नहीं लेने दूंगी, तो मुझे प्रेग्नेंट होना ही होगा। एजे कहता है ये अंकल आंटी कौन है? तो किंग हंस पड़ती है। वो दोनों कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मैं अंकल आंटी बोलने की, हम क्या इतने बुढ़े दिखते हैं? एजे कहता है ये बुढ़िया बुढ़े तो लग रहा है पगला गए हैं, इनका जरूर मेनोपॉज चल रहा होगा। सूचन को गुस्सा आ रहा था तो किंग कहती है इतना भड़को मत, सच ही बोल रहा है ये, मेरा एजे तुमसे ज्यादा यंग और तुमसे ज्यादा हैंडसम है और इसके तो 8 एब्स भी हैं, तुम तो इसकी धूल के बराबर भी नहीं हो। त्यान कहती है तुम चाहे कुछ भी कर लो पर रहेगा तो ये प्रिटी बॉय है ना, जबकि सूचन तो सू ग्रुप का बॉस है, तुम्हें डर नहीं तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी कि तुम किसी प्रिटी बॉय के साथ हो? सूचन कहता है तुम्हें मुझसे बेटर लड़का कहीं नहीं मिलेगा। त्यान सोचती है तुम्हारी मॉम के टपकने के बाद तुम कोई रिच लेडी नहीं रह गई हो। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आकर लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और बो फैमिली की ग्रैंडमा की एंट्री होती है। तो सारे बॉडीगार्ड्स एकदम से उनके आगे छुट जाते हैं। वहाँ पे लोग बातें करने लग जाते हैं कि आखिर ये है कौन? तो दूसरे कहते हैं शहर का सबसे रिचेस्ट आदमी मिस्टर बो गायब हो गया
और ये उसी रिच फैमिली की ओल्ड लेडी हैं जिन्होंने उसे ढूंढने के लिए पूरा शहर ऊपर नीचे कर दिया। ग्रैंडमा कहती हैं जब से वो टेम्पल से घर वापस आ रहा था तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गया और मैं उसे अब तक नहीं ढूंढ पाई। और वो लोग उसे ढूंढने के लिए अंदर जाने लगते हैं। तभी किंग भी एजी को लेके अपने साथ जा रही थी और वो लोग एक दूसरे की साइड से निकल जाते हैं बट एक दूसरे को देख नहीं पाते। सूजन और त्यान कहते हैं ये बो फैमिली के प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए आई हैं, चलो इनसे जाके बात करते हैं। बट बॉडीगार्ड्स उन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। तो ग्रैंडमा फैंग से पूछती है तुम इसे जानते हो? वो कहता है नहीं। तो बॉडीगार्ड उन्हें मार के साइड कर देते हैं और वो लोग अंदर चले जाते हैं। ग्रैंडमा के पूछने पर असिस्टेंट बताता है कि ये एक प्राइवेट बार है, यहाँ पर हैंडसम मेल मॉडल्स मिलते हैं। तो फैंग कहता तुम फिर हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हो? मेरा भाई शहर का रिचेस्ट आदमी है, वो यहाँ पर मेल मॉडल बनके थोड़ी ना रह रहा होगा। तभी एक मेल मॉडल एक लड़की से बोलता हुआ जा रहा था तुमने मुझे बहुत टाइम से पनिश नहीं किया है, चलो चलो बेड पे ले जाके करना। ग्रैंडमा कहती हैं मिस्टर बो को तो लड़कियों में इंटरेस्ट भी नहीं है, ऐसी नोबल फैमिलीज की लड़कियों की तरफ तो वो देखेगा भी नहीं, वो तो उनका सामान उठा के सारा बार फेंक देगा। अगर वो किसी लड़की को भाव दे रहा है फिर तो वो मिस्टर बो हो ही नहीं सकता। फैंग कहता है पर हमने पूरा शहर खंगाल मारा, मिस्टर बो का कहीं अता पता नहीं चला, तो फिर वो गया कहाँ पे है? ग्रैंडमा कहती है पता नहीं कहाँ चला गया। किंग उसे अपने घर पे लाती है, अब से तुम्हें यहीं पे रहना है मेरे साथ। एजे कहता है वो सब लोग तुम पे हंस रहे थे कि तुम मुझे घर लेके आई हो। तो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करो उनको, अब से तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है, तो कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। वो कहता है हाँ मैं तुम्हारे सारे ऑर्डर्स मानूंगा। तो वो उसको पेट की तरह सहलाती है और अपना कॉल पिकअप करने जाने लगी थी। फिर जब वो थक के वापस आती है तो देखती है वो बिना शर्ट के सिर्फ एप्रन पहन के खड़ा है। तो पूछती है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं खाना बना रहा हूँ। तो कहती है तुम्हें किसने बोला कि ऐसे कपड़े पहन के खाना बनाते हैं? वो पूछता है क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? और उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख लेता है, टच करके देखो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो सोचती है ये तो बिल्कुल मुझे पटाने के इरादे रखता है। तो कहती है ये सब तुम्हें क्लब में सिखाया गया है ना, क्या तुमने वहाँ पर कुछ और भी सीखा है? और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेती है, क्या तुम्हें बेबीज बनाना आता है? फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं और वो उसकी बाहों में थी। तो कहता है तुम उठ गई, बट वो शर्माने लग जाती है, मेरा फर्स्ट टाइम तो गया। बट एजे उसके कान में कहता है मुझे और चाहिए और उसको किस करने लग जाता है नेक पे। तो कहती रुको मुझे अभी काम पे जाना है। वो कहता है सिर्फ एक बार। उसको किस कर रहा होता है बट वो रोक रही थी कि फोन बज रहा है। किंग को उसके डैड का कॉल आया था जो कहता है मैंने सुना तुमने कोई प्रिटी बॉय ढूंढा है। वो कहती भले तुम मेरे बाप हो पर तुम्हें मेरी प्राइवेट लाइफ से कोई मैटर नहीं होना चाहिए। डैड कहते हैं मीटिंग के लिए वापस आओ, हमें बो ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना है। जैसे वो जाने लगी थी एजे उसे पकड़ के खींच लेता है, प्लीज कहीं मत जाओ, दोबारा करते हैं ना। वो कहते हैं मुझे काम पे अभी जाना ही होगा, आज मुझे शहर के रिचेस्ट आदमी के साथ कॉपरेशन करने के लिए जाना है। वो बिलीनियर बिजनेसमैन है, मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ पता तो नहीं है पर मैंने मैगजीन्स में उसका नाम देखा था। अपना नाम सुनते ही एजी का सिर चकराने लगा था। तो पूछती है क्या हुआ तुम्हें? वो कहता सिर दर्द हो रहा है, अब ठीक है। वो कहता तुम्हें हेडेक हो रहा है तो मुझे तुम्हारी चिंता होगी, ऐसा करो मेरे साथ ही कंपनी चलो। देन वो उसे अपने साथ लेके आ रही थी और कहती है मुझे पहले मीटिंग के लिए जाना है, तो तुम यहीं बैठकर मेरा वेट करो, मैं अभी आती हूँ। उसे बाहर बिठाकर अंदर मीटिंग के लिए आ जाती है। डैड कहते मुझे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, किंग को डायरेक्टर की पोजीशन से हटाया जा रहा है, उसकी जगह अब त्यान लेगी। किंग कहती है कंपनी में जो भी परफ्यूम बनते हैं और कंपनी में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो सब मैं अरेंज करती हूँ, तो तुम मुझे डायरेक्टर की पोजीशन से कैसे हटा सकते हो? डैड कहते हैं क्योंकि मैं ये कंपनी का बॉस हूँ। वो कहती है भूलो मत ये कंपनी मेरी मॉम ने स्टार्ट की थी, भली कंपनी इनहेरिट करने के लिए मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ पर अपनी मॉम की बायोलॉजिकल बेटी होने के नाते तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे निकालने का। डैड कहते तुम में से जो भी मिस्टर बो के साथ कॉपरेशन करेगा वही डायरेक्टर की पोजीशन पे रह पाएगा। तो गर्ल्स बातें करने लग जाती हैं, हमने सुना है मिस्टर बो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, पता नहीं हमें उसे देखने का मौका कब मिलेगा। किंग सोचती है सबसे ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लड़के को तो मैं जानती हूँ। किंग कहती है अगर तुम हार गई तो मेरी मॉम की कंपनी से निकल जाना। फिर वो जब अपने ऑफिस में आती है तभी सेक्रेटरी आकर कहती है तुम्हारे डैड का पक्का दिमाग फिर गया है, तुमने कंपनी में ऐसे डायरेक्टर कितनी मेहनत की है, तुम्हारी वजह से कंपनी आज यहाँ तक पहुँच पाई है और वो बेवकूफ तुम्हारे डायरेक्टर की पोजीशन छीनना चाहता है। तो सोचते मुझे कैसे करके बो ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना ही होगा और एक यूएसपी लेके बाहर आती है। देन एजे को बताती है कि मैं बो ग्रुप की ओल्ड लेडी से मिलने के लिए चाह रही हूँ। वो सोचता है बो ग्रुप इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो त्यान सूचन को बताती है कि मैं तभी कंपनी के डायरेक्टर बन पाऊंगी जब मैं बो ग्रुप के साथ कॉपरेशन करूंगी, पर वो किंग तो बहुत ज्यादा पहले से बिजनेस में है, मैं कैसे हराऊंगी उसको। तो सूचन की चिंता मत करो, मैं बो ग्रुप में से किसी को जानता हूँ और मैंने उनसे मिलने की बात भी कर ली है, तो डायरेक्टर तुम ही बनोगी। तो वो खुश होकर उसे किस कर लेती है और सोचती है अगर एक बार मैं डायरेक्टर बन गई मैं उस किंग को बाहर निकाल दूंगी कंपनी से। नेक्स्ट दिन में किंग एजी को लेके बो ग्रुप में आती है और सोचती है सच में वो शहर का रिचेस्ट आदमी है, तभी तो ये बिल्डिंग इतनी ज्यादा बड़ी है। देन वो रिसेप्शनिस्ट से आकर कहती है मैं ये कंपनी की डायरेक्टर हूँ और मुझे बो ग्रुप के चेयरमैन से मिलना है। तो रिसेप्शनिस्ट मना कर देती है, पर जैसे त्यान आकर कहती है तो उससे कहती है हमारे सुपरवाइजर ने तुम्हारे बारे में बता दिया, तो मिल सकती है उनसे। किंग पूछती है इसका क्या मतलब है? तो त्यान कहती है क्योंकि सूचन की यहाँ पे जान पहचान है। किंग कहती है तुम तो दूसरा रास्ता ले रही हो, ये गलत है। त्यान कहती है तो तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को बोल दो, ये भी तुम्हें एंट्री दिलवा देगा। पर हाँ ये कैसे कर सकता है, ये तो मामूली सा प्रेटी बॉय है ना, इस प्रेटी बॉय से तुम्हें कितनी एम्बैरेसमेंट हो रही है ना। किंग कहती है मुझे तो नहीं हो रही पर तुम्हें जरूर हो रही होगी, आखिर तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस है।
और जिस बेटी को जन्म दिया वो भी मिस्ट्रेस निकली। लगता है जनरेशन जनरेशन तुम्हारी मिस्ट्रेस वाले जीन्स ट्रांसफर होते हैं। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाता है और त्यान से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। त्यान कहती है ये किंग और इसका प्रेटी बॉय मुझे बुली कर रहे थे। तो सुपरवाइजर गुस्से में था और जैसे देखने लगता है तो एजे को देख के थोड़ा हैरान था और सोचता है मैंने प्रेसिडेंट को सिर्फ पीछे से देखा था, लगता मुझे गलत फहमी हो गई। ये भला मिस्टर बो कैसे हो सकता है, ये तो इसने बताया प्रेटी बॉय है। और कहता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ाने की। और बॉडीगार्ड को बोलता है इनको बाहर फेंको। जैसे बॉडीगार्ड कुछ करते एजे उन सबकी धुलाई कर देता है और कहता है खबरदार अगर किसी ने मेरी बंदी को हाथ लगाया तो। किंग एकदम हैरान थी, तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं। सुपरवाइजर दोबारा बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है तो एजे फिर से सारे बॉडीगार्ड्स को धोने लग जाता है। सुपरवाइजर त्यान से कहता है ये लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो त्यान कहती है अगर तुम्हें इतनी पसंद है तो मैं इसको तुम्हारे बेड तक पहुंचा सकती हूँ। जैसे उसके इशारे पे एक लड़की किंग के सिर पे पीछे से डंडा मारने लगी थी तभी एजे उसे हटा के बिछाने लग जाता है, पर डंडा उसके सिर पे लग जाता है जिससे उसका सर घूमने लग जाता है और उसे धीरे धीरे सब कुछ फ्लैशबैक में अपने पास्ट का याद आने लगा था कि वो बो ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर बो है। उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई और बार की मैनेजर ने उसको मेल मॉडल बना के रख लिया, उसका नाम एजे रख दिया था। तो किंग उसे अपने घर पे ले आई थी। किंग पूछती तुम ठीक तो हो ना। सुपरवाइजर डंडा लेके खुद उसको मारने लगा था तो मिस्टर बो गुस्से से उसका डंडा पकड़ लेता है और उसे लात मार के बुड़का देता है और कहता है तुम्हारे जैसे नमूने की हिम्मत कैसे हो गई। उसको बॉडीगार्ड्स पकड़ के उठाते हैं तो कहता है तुम्हें पता भी है मैं मिस्टर बो को जानता हूँ, अगर यकीन नहीं तो अभी मिस्टर बो को कॉल करता हूँ, वो अभी कंपनी में ही है, फिर वो तुम्हें शहर से गायब करवा देंगे। मिस्टर बो कहता है हाँ करो कॉल, फिर देखते हैं कौन गायब होता है। तो वो किसी कॉल करने लग जाता है। इधर ग्रैंडमा और फैंग गॉड से प्रे कर रहे होते हैं प्लीज मिस्टर बो को ढूंढने में हमारी हेल्प करो, पर तभी फैंग को कॉल आता है तो वो और ग्रैंडमा देखने के लिए चाहते हैं कंपनी में क्या गड़बड़ हो गई। सुपरवाइजर कहता है तुम लोगों ने बो फैमिली से पंगा लिया ना, बचोगे नहीं। और किंग से कहता है मैं तुम्हें चांस देता हूँ, तुम मुझे पसंद आ गई हो, अगर मुझे सर्व करोगी और ये प्रिटी बॉय तुम्हारे लिए घुटने टेकर मुझसे माफी मांगेगा तो मैं बख्श दूंगा। पर किंग आकर त्यान के थपड़ा मार देती है क्योंकि वो समझ जाती है ये सब उसी के कांड है और सुपरवाइजर से कहती है गंजे टकले मोटे कभी शीशे में अपना थोपड़ा भी देखा है। मिस्टर बो सोचता है जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो इसने मेरा ध्यान रखा तो मैं इसका प्रेटी बॉय बनकर रहूंगा। वो कहती चिंता मत करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम बस मेरे पीछे रहना। मिस्टर बो जैसे उसको देखता है तो उसको याददाश्त आती है अपने स्कूल टाइम की तो सोचता है ये तो वही है। इतने में वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आकर लाइन में लग जाते हैं। सुपरवाइजर कहता है अब तो तुम लोग गए काम से। और इतने में वहाँ पर ग्रैंडमा और फैंगा चाहते हैं तो सुपरवाइजर शिकायत करने लग जाता है कि आप इस प्रिटी बॉय को सबक सिखाओ। उनके मिस्टर बो को देखने से पहले ही किंग उसके सामने आ जाती है, खबरदार अगर किसी ने इसको हाथ लगाया। बट मिस्टर किंग खुद ही आगे आकर कहता है सुना है तुम मुझे पनिश करने वाले हो। फैंग उसे देख के हैरान और कहता है ब्रो। ग्रैंडमा कहती है मिस्टर बो। सब लोग हैरान थे। सुपरवाइजर कहता है ये प्रिटी बॉय मिस्टर बो है। त्यान कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कोई मेल मॉडल है। तो किंग मिस्टर बो से पूछती है कौन हो तुम। वो सोचता है इसको सिर्फ एक ओबीडियंट लड़का चाहिए तो मैं अभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, इसके साथ रहने के लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी। जब हम साथ हो जाएंगे उसके बाद मैं मौका मिलते इसको सच बता दूंगा। उससे पहले से प्यार में डाल के प्रेग्नेंट करना है। ग्रैंडमा तो खुश होने लग जाती है और गॉड का थैंक यू करती है कि उन्होंने मेरे ग्रैंडसन को वापस कर दिया। बट मिस्टर बो कहता है नहीं नहीं मैं तो तुम्हारा एजे हूँ। उसका हाथ पकड़ के अपने सिर पे रख लेता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जब तुम टच करती हो तब नहीं होता। ग्रैंडमा और फैंग एकदम हैरान थे। ग्रैंडमा कहती है मैं ऐसे नहीं जानती। फैंग कहता हाँ मैं भी नहीं जानता, ये तो मेरा ब्रो हो ही नहीं सकता। किंग कहती है फिर तुमने इसको मिस्टर बो को बोला। तो कहता है सबको पता है कि मिस्टर बो बहुत टाइम से गायब है, हम उसे ढूंढ रहे थे और ये थोड़ा बहुत मिस्टर बो जैसा लगा। वो सोचती है सही कहा, ये तो बाहर का मेल मॉडल है, ये शहर का रिचेस्ट आदमी कैसे हो सकता है। सुपरवाइजर जैसे कुछ बोलने लगा था तो फैंग उसको थपड़ा मार देता है। त्यान कुछ बोलने वाली थी तो उसको भी थपड़ा मार देता है। किंग बताती है कि ये सुपरवाइजर कितना घटिया है, उसके साथ बदतमीजी की। मिस्टर बो कहता है और मुझे घुटनों पर बैठने को बोल रहा था। तो फैंग के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड सुपरवाइजर को घुटनों पर ला देते हैं और वो अपनी जान की भीख मांग रहा था। मिस्टर बो कहता है ये तो मुझे गायब कराने वाला था। वो कहता नहीं तो। ग्रैंडमा कहती बाहर फेंक दो इसको, शहर में दिख नहीं जाना चाहिए। तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है। त्यान जाकर ग्रैंडमा से कहती है मुझे आपके साथ कॉपरेशन करना है। ग्रैंडमा उसकी बात को इग्नोर करती है पर किंग भी ग्रैंडमा से कहती है कि मुझे भी आपके साथ कॉपरेशन करना है और उनको अपना परफ्यूम दिखाती है जो ग्रैंडमा को बहुत ज्यादा पसंद आता है। और मिस्टर बो भी बता रहा था कि किंग यहाँ पर कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए आई है। त्यान कहती है तुम प्रिटी बॉय बीच में बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, तुम क्या सच में खुद को मिस्टर बो समझ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारी सुनेंगे। तो फैंग कहता है हाँ हम किंग के साथ ही कॉपरेशन करेंगे। तो त्यान हैरान। ग्रैंडमा सोचती है ये लड़की कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड है, इसने सोच समझ के चूज किया होगा। और उसके हाथ पकड़ कहती है ग्रैंडसन की वाइफ। पर मिस्टर बो रोक के कहता है ओ लेडी इसका नाम किंग है। तो ग्रैंडमा कहती है बहुत बड़ी ढूंढी है और एकदम से उसके लिए 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मंगा लेती है। त्यान कहती है प्रेग्नेंट होने वाली है। ग्रैंडमा एकदम हैरान और बहुत खुश होती है कि फाइनली हमारी बो फैमिली में वारिस होगा और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है कि 1 बिलियन काफी नहीं है, 100 बिलियन रेडी करो। त्यान बकवास किए जा रही थी इसलिए बॉडीगार्ड्स को बोल के उसको बाहर फेंकवा देती है। किंग उनका थैंक यू करती है। इससे पहले ग्रैंडमा कुछ बोलती
मिस्टर बो उसको पकड़ के ले जाता है, जबकि ग्रैंडमा उसके पीछे पड़ गई थी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मुझे बहुत सारे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देना है। तो फैंग उनको पकड़ के रोक रहा था। ग्रैंडमा कहती है उसकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो मेल मॉडल बन गया। तो फैंग कहता है पक्का ब्रो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे होंगे, तो अभी आप सच्चाई बताकर अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को डरा मत देना, वरना आपको ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ से मिलेंगे। तो ग्रैंडमा अपना मुंह बंद कर लेती है। फैंग कहता है अब समझ में आया, ऐसा नहीं है ब्रो को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने इसके लिए खुद को अभी तक वर्जिन रख रखा था। त्यान को बाहर फेंक दिया गया था। तो किंग आकर कहती है तुम्हें हमारी शर्त याद है ना, तुम कॉपरेशन तो करवा नहीं पाई हो, इसलिए तुम्हें अब ये कंपनी से बाहर निकलना होगा। और मिस्टर बो उसको गुड बाय आंटी बोल के चला जाता है। फिर घर आके किंग काम करने लग जाती है। वो कहता है तुम तब तक काम करो, मैं खाना बना कर लाता हूँ, और फिर उसके लिए कुकिंग करके लाता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, स्कूल टाइम पे वो बहुत ज्यादा सैड था और कुछ खाने वाला होता है, तभी वहां पर किंग आ जाती है और उसने उसको मोटिवेट किया था। तो सोचता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो खाना खाने के लिए आती है तो कहती है तुमने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, और खा के कहती है तो बहुत टेस्टी है, तुम्हारी फिगर इतनी अच्छी है, तुम घर के सारे काम भी कर लेती हो, कुकिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी हैं, तुम तो हर चीज में टैलेंटेड हो, तुम इतने एक्सीलेंट कैसे हो सकते हो। वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना है ना। और फिर कहता है तुम्हें रेड वाइन पसंद है तो मैं वो फैमिली वालों से मंगवा दूंगा। तो हैरान थी क्या तुम उनको जानते हो। तो कहता है मैं बार में रहता था ना, फैंग ड्रिंक करने के लिए आए थे उस दिन। किंग कहते इसका मतलब वो गे है। वो सोचता रहे नहीं इसको क्या गलत फहमी हो गई। तो कहते अच्छा उसको लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। ही वाज लाइक इसको काहे कंफ्यूजन हो गई और कहता है प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। तो वो ओके डील बोल देती है। इधर फैंग लड़कियों के साथ था और उसको छींक आती तो कहता है पता नहीं कौन मुझे सुना रहा है। फिर जैसे उठ के जाने लगी थी वो उसे टकरा जाता और कहता है क्यों ना हम खाना खाने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, और अपना एप्रन निकाल देता है। देन उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पे रख लेता है। क्या तुम्हें ये सब चाहिए। वो सोचती है ये फिर से मुझे बताने लग गया, और हाँ बोल के उसको किस करने लग जाती है। वो किस करता हुआ उसे गोद में उठा लेता है। तो कहती है मुझे बेबी चाहिए, इसलिए वो उसे गोद में उठा के टेबल पर बैठा देता है और उसे किस करने लग जाता है और कहता है जो तुम्हें चाहिए होगा मैं वो सब दूंगा। किसिंग करते करते वो दोनों टेबल पे लेट जाते हैं। मॉर्निंग में उठती है तो उसे याद आता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम सो गई है और जल्दी से उठ के भागती है कि लेट ना हो जाऊं। मिस्टर बो बाहर एक्सरसाइज कर रहा होता है, वो भी बिना शर्ट के। तो वो उसको देखने लग जाती है और कहती है अरे नहीं मुझे तो जल्दी कंपनी जाना है, और उसको पैसे देने लग जाती है ये तुम्हारी पॉकेट मनी है। तो वो उसको किस कर लेता है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो रेडी होकर कार में बैठ जाती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। वो कहता है जरा ध्यान से जाना। जैसे वो कार लेके वहां से जाती है तभी वहां पर बहुत सारी कार्स आती हैं जिसमें से फैंग और उसके बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। मिस्टर बो अपनी टी शर्ट निकाल के फेंक देता है और अपने प्रेसिडेंट वाले गेटअप में आ गया था कि चलो बो ग्रुप में, और बॉडीगार्ड्स के साथ चला जाता है। किंग न्यूज सुन रही होती है जिसमें बताया जा रहा था कि रिचेस्ट मैन जो खो गया था वापस आ गया। तो उसके असिस्टेंट उसे कॉल कर बताती है कि बिजनेस टाइकून वापस आ गए हैं, इसलिए कंपनी की सारी लड़कियां बावली हो रही हैं कि उनको इतने हैंडसम लड़के से मिलने का मौका मिलेगा, बट उन्हें तो लड़कियों से एलर्जी है। तो जब आप मिस्टर बो से मिलोगी ना तो हमें बताना वो कैसे दिखते हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें से बहुत सारे गुंडे निकलते हैं। वो कारों की पूछते कौन हो तुम लोग। तो कहते हैं तुम ही किंग हो ना। वो इग्नोर करके जाने लगी थी बट वो उसको घेर लेते हैं। तो कहती है छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें डबल प्राइस दूंगी। तो कहते नहीं नहीं हमने त्यान को बोला है तुम्हें पकड़ेंगे। तो वो जल्दी से भाग लेती है। गुंडे उसके पीछे पड़े थे तो वो जल्दी से एजी को कॉल करने लग जाती है। फैंग बताता है कि जब से तुम कंपनी से गए हो पूरी कंपनी की बुरी हालत हो गई है, जल्दी से वापस आ जाओ। बट मिस्टर बो तो एक क्रेडिट कार्ड देख रहा होता है। वो पूछता है ये क्या है। तो कहता है किंग ने मुझे पॉकेट मनी में दिया है 1 लाख पर मंथ। फैंग हैरान था आप तो बिलीनियर हो, आपको 1 लाख की क्या जरूरत है। मिस्टर बो कहता तुम अपने काम से काम रखो। तो कहता है कल रात मुझे बहुत छींकें आ रही थी, क्या मुझे कोई डांट रहा था। मिस्टर बो कहता मुझे क्या पता। तभी मिस्टर बो को किंग को कॉल आता है। इधर गुंडे किंग को पकड़ लेते हैं। तो कहती है छोड़ दो मुझे, मेरा बॉयफ्रेंड तुम लोगों की वाट लगा देगा। तो वो सब हंसने लग जाते हैं। हमें पता है त्यान ने बताया था तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक प्रिटी बॉय है, वो घंटा क्या ही कर लेगा। और वो किंग को पकड़ लेते हैं। तभी वहां पर एक कार आती है तो वो लोग हैरान थे ये तो बो ग्रुप की कार है, यहाँ पे क्या कर रही है। और उसे कहते हैं तुमने तो अपने प्रिटी बॉय को बुलाया था ना, तो यहाँ पर बो फैमिली वाले क्या कर रहे हैं। जैसे कार आके रुकते हैं तभी वहां पर फैंग बाहर निकलता है, बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है। इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर गुंडे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। फैंग आकर कहता तुम ठीक तो हो ना। तो वो उसको थैंक यू करती है। वो कहता मेरा नहीं मेरे ब्रो का थैंक यू करो। तो सोचती है मिस्टर बो ने मुझे बचाया, सोचा नहीं था कभी उससे मिलने का चांस मिलेगा। और पूछती है क्या वो कार में है। और कार के विंडो के पास जाकर कहती है मैं ये कंपनी के डायरेक्टर हूँ, तुमने मुझे 10 मिलियन का ऑर्डर दिया उसके लिए थैंक यू। मैंने कॉर्पोरेशन प्लान कंपनी में भिजवा दिया है और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ। और सोचती है कुछ बोल क्यों नहीं रहा, लगता है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। जैसे वो कार का गेट खोलने वाली थी इससे पहले वो उसको देखती मिस्टर बो गेट बंद कर लेता है और फैंग भी उसको रोक देता है और बताता है कि ब्रो को लड़कियों से मिलना पसंद नहीं है। बट उसने मिस्टर बो की वॉच देख ली थी तो सोचती है ये तो फिलीपींस वॉच है, वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही है। ऐसे तो मैंने सिर्फ मैगजीन में देखी थी।
वैसे भी इतना बड़ा प्रेसिडेंट होकर मेरे जैसे छोटी मोटी इंसान से थोड़ी ना मिलेगा। पहले तो बाय करके जाने लगी थी, बट फिर फैंक से कहती है तुम लोगों की बात पे ध्यान मत देना, बस तुम खुश रहना, वही करना जो तुम्हारा दिल चाहता है। और उसे फाइट बोल के चली जाती है। वो हैरान था ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। तो फिर वो उससे पूछता है ब्रो, सिस्टर इन लॉ बहुत अजीब अजीब चीजें बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बट मिस्टर बो तो ये सोच रहा था कि अभी मेरी आइडेंटिटी रिवील ही होने वाली थी। और फिर किंग को कॉल करता है कि तुमने मुझे कॉल किया था, क्या हो गया? वो कहती है कुछ नहीं, मैं अभी कंपनी जा रही हूँ। और फैंक को कहता है कंपनी चलो। जैसे वो आती है सेक्रेटरी कहती है तुम लेट हो गई, जिसकी वजह से मॉर्निंग की मीटिंग कैंसिल हो गई, और वो तियान जाकर तुम्हारे डैड से बात कर रही है। तो सीधा गेट खोल के अंदर आ जाती है। तियान हैरान, तुम यहाँ कैसे? किंग कहती क्यों, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं यहाँ पे आऊंगी? सूजन कहता है ये तो तुमसे प्यार से पूछ रही है। डैड कहता है जब तुम आई गई हो तो साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तियान कहती सिस्टर कॉफी पियो, बट वो उसे कॉफी कप लेकर उसके ऊपर ही कॉफी पलट देती है। तियान चिल्लाने लग गई थी तो सूजन और उसके डैड हैरान थे। वो लोग कहते तुम पागल हो गई हो, दिन दिहाड़े तियान को बुली कर रही हो। डैड कहते हैं तुमने तो बिल्कुल कानून को अपने हाथ में ले लिया। वो कहती मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम लोग इससे नहीं पूछोगे किसने क्या किया है? इसने किसी को हायर करके मेरा किडनैप करवा रही थी। तियान कहती सिस्टर तुम क्या बोल रही हो, मैंने कब ऐसा किया? सूजन कहता है ये तो बहुत ज्यादा काइंड है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। तियान कहती सिस्टर अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तुम मुझसे छिड़ती हो तो मुझे मार सकती हो, पर मुझ पे ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। डैड कहते देखा तुमने इसको कैसे बुली किया। वो कहते तुम लोग को भरोसा नहीं है ना, ठीक है। डैड कहते हैं हम सब फैमिली मेंबर ही तो हैं। वो कहती है तुम लोगों ने कब मुझे फैमिली मेंबर समझा है, क्या मैं सच में तुम्हारी बेटी हूँ? चलो ठीक है बिजनेस की बात करते हैं। मैंने मिस्टर बो के साथ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, तो अभी इस तियान को मेरी मॉम की कंपनी से बाहर निकलना होगा। डैड कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो पूछते क्यों? कल ही हमारी ये डील हुई थी कि जो हारेगा वो कंपनी से बाहर निकलेगा। डैड कहते हैं अभी मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो इसे फायर करने के लिए मेरी इजाजत की जरूरत है, तो मेरे होते हुए कोई इसे बाहर नहीं निकाल सकता। किंग कहती है तुम सच में इसके लिए अपना थूका हुआ भी चाट लोगे? और उल्टा वो लोग अब भी तियान का साथ दे रहे थे। खैर किंग को तो पहले से पता होता है कि ये लोग कितने ज्यादा शेमलेस हैं, अपनी बात पे तो पक्का मुकरेंगे। तियान उसका हाथ पकड़ के कहती है सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दो ना, मुझसे गुस्सा मत हो। और उसका हाथ पकड़ के खुद की थपड़ा मरवा लेती है और ऊपर से नाटक करने लग जाती है तुमने मुझे मारा क्यों? जैसे सूजन कुछ बोलने लगा था किंग को गुस्सा आ जाता है और उसको थपड़ा मार देती है। डैड कुछ बोलने वाला होता है, किंग उसको घूरती है तो डैड खुद ही डर के मारे गिर जाता है। किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पूरा टेबल उठा के पटक देती है और उनपे पूरा सामान फेंक के चली गई थी। डैड गुस्से से चिल्ला रहे थे तो तियान कहती है डैड आप सिस्टर को ब्लेम मत करिए। तो सूजन का तुम कितनी ज्यादा काइंड हो, किंग की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है, तुम्हें मेरी वाइफ रहोगी, आखिर तुमने मुझे पहले बचाया था, तुम मेरे सेवियर हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बिहेव करूंगा। तो वो हंसती हुई उसको हक्कर लेती है और सोचती है तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें मैंने नहीं किंग ने बचाया था। फिर वो गुस्से से अपने गुंडों कॉल कर रही थी, नमूनो तुमसे एक काम नहीं हुआ ढंग का, एक लड़की नहीं संभली गई इतने सारे गुंडों से। वो कहते हैं हम तो खुद इतनी मुश्किल से अपनी जान बचा के आए हैं, उस किंग के पीछे तो बहुत बड़ा बिग शॉट है और तुम भी केयरफुल है ना, फोन काट देते हैं। तो वो सोचने लग जाती है आखिर कौन बिग शॉट किंग की हेल्प कर रहा है। मैंने उसके डैड को भी छीन लिया, उसके फियांसे को भी छीन लिया, उसके पास तो घर भी नहीं बचा, तो कौन है? उसके पास सिर्फ एक ही है, वो प्रिटी बॉय, पर वो क्या ही कर सकता है, उसको तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगी। सेक्रेटरी किंग से कहती है बॉस आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना होगा, वरना आपके डैड तो पक्का आपकी कंपनी छीन लेंगे। वो सोचती है अभी प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वो प्रेग्नेंट नहीं हुई होती अभी तक। तो सोचती है मुझे जल्दी से एजे से बात करनी होगी और उसको मैसेज करती है। मिस्टर बो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी होता है, तभी उसका असिस्टेंट आकर उसको फोन देता है और उसके लिए फोन पिकअप करता है। मिस्टर बो के कहने पे उसने लाउड स्पीकर पे कर दिया था क्योंकि मिस्टर बो ने तो नहीं देखा होता कि किसका कॉल है। बट तभी किंग कहती है हनी जल्दी घर आना, आज हम दोनों को रात में बेबीज बनाने हैं। ये सुनते ही वहाँ के सारे एम्प्लॉयज हैरान थे। जैसे मिस्टर बो उनको देखता है वो जल्दी से अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो और जल्दी से काम करने लग गए थे। तो मिस्टर बो असिस्टेंट कहता है तो वो माफी मांगता है। फिर मिस्टर बो मीटिंग कैंसिल कर देता है तो सारे के सारे वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। देन वो असिस्टेंट से फोन लेके उसको मैसेज करता है तुम रात छोड़ो, मैं अभी दिन में आ रहा हूँ, हम दिन दिहाड़े बेबीज बनाएंगे। और पूछता है क्या तुम मुझे मिस कर रही हो, वेट करो मैं आता हूँ। असिस्टेंट हैरान था, बहुत से क्रिंजी मैसेज कर रहे हैं। मिस्टर बो जैसे जाने लगा था तो उसको कहता है किसी को बेबीज के बारे में कुछ मत बताना। पर वहाँ पे कंपनी में एम्प्लॉयज बातें कर रहे थे। पता है मीटिंग में प्रेसिडेंट को उनकी वाइफ का कॉल आया था जो उनको बेबी करने को बोल रही थी। लगता है प्रेसिडेंट की वाइफ प्रेसिडेंट को बेबी बनाने की मशीन समझती है और ये र्यूमर्स पूरी कंपनी में फैल जाती हैं और घूम फिर के बाद ग्रैंडमा को पता चल जाती है तो वो तो और ज्यादा खुश हो रही थी कि आखिर वही लड़की मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने के लायक है, इतनी हिम्मत सिर्फ उसी में है। फैंग कहता है ग्रैंडमा आपको तो सच में ग्रेट ग्रैंडसन मिलने वाला है। तो ग्रैंडमा खुशी के मारे मेड्स को ऑर्डर दे देती हैं जल्दी से मेरे ग्रैंडसन के लिए सबसे ताकतवर वाला सूप तैयार करो और बहुत सारे चाबुक खरीद लाना।
बेस्ट टॉनिक हर्ब सब कुछ उसको सेंड करवा दो। तो फैंग कहता है ग्रैंडमा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप ब्रो को एक काऊ की तरह ट्रीट कर रही हो। ग्रैंडमा कहती है और नहीं तो क्या, हमारी फैमिली को वारिस नहीं चाहिए, वो इसी के लायक है। और गॉड का थैंक यू करने लग जाती है। फाइनली मुझे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस मिल ही जाएंगे, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो ही जाएंगी। फैंग सोचता ब्रो हर कोई अब तुम्हारे बेबीज का इंतजार कर रहा है, तो अगर तुम जल्दी जल्दी अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो सब लोग तुम्हें इनफर्टाइल समझने लग जाएंगे। इधर किंग भी कार ड्राइविंग करती हुई सोच रही होती है मुझे जल्दी घर जाना होगा। तभी वो बो ग्रुप की कार देख लेती है तो सोचती है मिस्टर बो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो भी कहीं आसपास ही रहता है। तो वो एजे को ऑडियो मैसेज करती है क्या तुम घर पे हो। वो कहता मैं जल्दी पहुंचने वाला हूँ। और किंग की कार के बिल्कुल पास से मिस्टर बो की कार निकलती है। जैसे उसकी विंडो खोलने वाली होती है किंग इससे पहले उसको देखती कार आगे चली जाती है और उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता। घर पे वो रेडी होके उसका वेट कर रही थी। तभी मिस्टर बो से पीछे से आकर हक कर लेता और पूछता है क्या तुमने मुझे मिस किया। वो पूछती है कहाँ थे तुम, मैंने तुम्हें घर पे रुकने को बोला था ना। वो कहता है मैं जॉब ढूंढने के लिए गया था। तो उसे पकड़ के दीवार पे लगा देती है। मैंने बोला था ना मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, फिर तुम बाहर काम करने क्यों गए, क्या 1 लाख तुम्हें कम पड़ रहे हैं। और उसकी शर्ट खोल के उसकी बॉडी को चेस्ट को टच करने लग जाती है। मिस्टर बो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करता है पर वो रुक के कहती है अब से मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी, इतने तो काफी होंगे ना। वो उसे पकड़ के दीवार पे लगा लेता है। क्या तुम्हें मेरा बाहर काम करना पसंद नहीं है। वो कहती है हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम बस मुझे बेबी देने पे कंसंट्रेट करो। वो कहता ठीक है चलो अभी बेबी करते हैं और उसे जोरदार किस करने लग जाता है। किंग भी उसको किस करने पे लगी हुई थी और फिर पूछती है तुम्हारे पास ये वॉच कहाँ से आई। ऐसे सेम वॉच मैंने मिस्टर बो के पास भी देखी थी। तो सोचता अरे नहीं जल्दी जल्दी मैं वॉच निकाला तो भूल ही गया। वो कहती है ये वॉच तो वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही है, तो तुम्हारे पास कैसे आई, आखिर कौन हो तुम। वो कहता है मैंने वॉच खरीदी है पर ये रियल वाली नहीं है, ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी है, ये तो बहुत सस्ते में मिल गई है, ऐसे तो बहुत सारी हैं। वो सोचती है डुप्लीकेट वाली भी कितनी रियल जैसी दिखती है और पूछती है तुमने कहाँ से खरीदी थी। तो मेरी फ्रेंड के लिए भी खरीद देना। वो कहता है ये अच्छी बात नहीं किसी को फेक वॉच देना। तो कहती है मुझे एक आदमी चाहिए, मुझे पूरे 10 वॉच चाहिए। और सोचती है ये वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही है, तो कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा, तो इसके लिए मुझे इस पे ट्राई मारने पड़ेगा। वो कहता ओके मैं तुम्हारे लिए 10 वॉचेस मंगवा दूंगा। और कॉल करके फैंग से कहता है शॉपकीपर मैंने जो तुमसे वॉच खरीदी थी क्या तुम्हें याद है, ऐसी मेरे लिए 10 और खरीद दो। फैंग कहता ब्रो तुम क्या बोल रहे हो, वो वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही है और 10 की 10 तुम्हें चाहिए। मिस्टर बो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा पसंद आ गई है तो मुझे जल्दी जल्दी वो चाहिए। तो फैंग कहता ब्रो तुम सिस्टर इन लॉ को ओरिजिनल वाली वॉच फेक बोल के दे रहे हो, लगता तुम प्यार में सच में बावले हो गए। मिस्टर बो फोन करके कहता है हो गया काम। तो सोचती लगता मैं फालतू में ओवरथिंक कर रही थी। बट वो उसे गोद में उठा लेता है और सीधा बेड पे ले जाता है, लेटाकर कहता है चलो बेबी करते हैं। वो उसे पकड़ के कहती है क्या तुम इस बार मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे। वो पूछता है क्या मतलब। तो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है तुमसे होता नहीं है कुछ। मिस्टर बो गुस्से से अपनी शर्ट निकाल देता और कहता है मुझसे होता नहीं होता, ये तुमसे बेटर और कौन ही जान सकता है। और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन में डॉक्टर से बताती है कि कंग्रेचुलेशन तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो भी हैरान थी, उसने सच में कर दिया। डॉक्टर बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं तुम ट्रिपल बच्चों से प्रेग्नेंट हो। और नर्स भी उसको गुड लक बोलती है, तुम तो सच में औसम ही हो। वो सोचती मुझे बेबी चाहिए था, सोचा नहीं था एक बार में 3 हो जाएंगे। उसने मुझे एक बार में ट्रिपलेट बच्चों से प्रेग्नेंट कर दिया, लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब तो मेरे पास 3 बेबीज हैं, तो मेरी मॉम जो मेरे लिए छोड़ के गई हैं वो मैं लेके रहूंगी। आखिर अब मैं भी मॉम बनने वाली हूँ, मेरे भी खुद के बच्चे होंगे। बेबीज तुम्हारे इस वर्ल्ड में वेलकम है। त्यान अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल में आई होती है और वो उसको देख लेती है। डॉक्टर किंग को कंग्रेचुलेशन बोल रही थी ट्रिपलेट बच्चों के लिए, तो वो उनका थैंक यू करके चली जाती है। फ्रेंड्स हैरान थी, ये प्रेग्नेंट हो गई। त्यान को गुस्सा आ रहा होता है कि अगर ये प्रेग्नेंट हो गई फिर तो पक्का ये कंपनी को मुझसे छीन लेगी। पर कोई नहीं, प्रेग्नेंट का मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चों को जन्म भी देगी। और अपने डैड को कॉल करती है। ये बात सुनते उसके डैड हैरान थे कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। त्यान कहती है वो प्रेग्नेंट हुई इसलिए है ताकि आपसे कंपनी को छीन सके। देख लो आप कंगाल हो जाओगे अगर उसने कंपनी ले ली तो। स्टेप मॉम कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, हम इस बच्चे का जन्म नहीं होने देंगे, वरना वो लड़की तो हमें सड़क पे ला देगी। त्यान कहती है डैड आपको पता है वो किसके बच्चे से प्रेग्नेंट हुई है, उस प्रिटी बॉय मेल मॉडल के। डैड कहते हैं ऐसे लड़के का बच्चा हम कभी नहीं रखने वाले। इधर किंग सोच रही होती है अब कोई भी मुझसे मेरी मॉम की चीजें नहीं छीन सकता। तभी उसके डैड का कॉल आता है जो कहते हैं मेरे बर्थडे आने वाला है, तुम बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए होटल में जरूर आना। वो कहती है मैं नहीं आने वाली ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम अपनी बेटी त्यान के साथ ही खुश रहो, उसके साथ ही मनाओ बर्थडे। तो डैड कहते हैं तुम्हारी आंटी और मेरी रीमैरिज हो गई है, तो हम तुम्हारी मॉम की फोटो एंसेस्ट्रल हॉल से हटाने वाले हैं, तो अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो हम उसको बाहर फेंक देंगे। वो कहती खबरदार अगर उसको हाथ भी लगाया मैं अभी आती हूँ। और गुस्से से जाने लगती है, पर ये सब तो त्यान की प्लानिंग थी। नर्स डॉक्टर से कहती है कि बो फैमिली वाले ने बोला था कि अगर मिस किंग प्रेग्नेंट होगी तो उनको सबसे पहले बताना है। तो डॉक्टर बो फैमिली में कॉल करने लग जाती है। इधर ग्रैंडमा को जब पता चलता है कि किंग प्रेग्नेंट है तो बड़ा खुश होती है, वो भी ट्रिपलेट बच्चों से।
उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। फैंग कहता मेरा ब्रो तो बहुत औसम है। ग्रैंडमा तो खुशी के मारे फोन ही फेंक के चली जाती हैं और सबसे पहले जाकर गॉड का थैंक यू करती हैं कि हमारी बो फैमिली तो कई जनरेशन से सिंगल पेरेंट थी और इस बार सीधा ट्रिपलेट्स मिले हैं। मेरे 3 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे। और फैंग से कहते हैं जल्दी पता करो मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहाँ है। फिर फैंग पता करके बताता है कि सिस्टर इन लॉ के डैड की बर्थडे पार्टी होने वाली है तो उनको होटल में बुलाया गया है। ग्रैंडमा कहती हैं ये सब उस नालायक की गलती है, उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी, इस वजह से मैं उसके फादर इन लॉ से भी नहीं मिल पाऊंगी। पर कोई बात नहीं, तुम बॉडीगार्ड्स को बोलो जल्दी से कुछ गिफ्ट्स रेडी करें, मैं खुद उस बर्थडे पार्टी में जाकर उसके फादर इन लॉ का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। फैंग कहता है पहले ब्रो से तो पूछ लेते हैं। ग्रैंडमा कहती कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ग्रेट ग्रैंडमा बनने वाली हूँ, मुझसे तो यही खुशी संभाली नहीं जा रही, जल्दी चलो। और जल्दी से भाग लेती हैं। नेक्स्ट दिन में हम ये फैमिली की बर्थडे पार्टी देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। देन किंग वहाँ पर आती है और कहती है मेरी मॉम की रैंकिंग दो। स्टेप मॉम कहती है तुम्हारे डैड का आज बर्थडे है, इतने सारे गेस्ट हैं, यहाँ पे मजा खराब मत करो। डैड सबको बताते हैं कि ये फैमिली की बड़ी बेटी किंग है और ये मेरी दूसरी बेटी तियान है और मेरा सेकंड सन इन लॉ भी आ गया। सूजन डैड को गिफ्ट देने लग जाता है तो गर्ल्स कहती हैं तुम क्या गिफ्ट लाए हो, जरा हमें भी दिखाओ। तो वो जैसे गिफ्ट खोलता है सब लोग देखने लग जाते हैं और हैरान थे। तो सूजन कहता है ये मैंने ऑक्शन से लिया है। तियान कहती है स्पेशली इसने आपके लिए बाय किया है और ये 7 मिलियन का है। तो सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। स्टेप मॉम किंग से पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारे डैड के लिए क्या लेके आया है। बाकी सब लोग भी बोलने लगे थे कि हमें भी दिखाओ क्या लेके आया है। पर तियान कहती है किंग को ज्यादा प्रॉब्लम मत डालो, बेचारे के लिए कितना मुश्किल होगा, आखिर उसका बॉयफ्रेंड तो एक बर्थडे गिफ्ट अफोर्ड तक नहीं कर सकता। लोग बातें करने लग जाते हैं ये फैमिली का छोटा सन इन लॉ तो सू ग्रुप का बॉस है पर इसका बॉयफ्रेंड गिफ्ट तक नहीं खरीद सकता, कितना एम्बैरेसिंग है। डैड कहते तुम्हारा बॉयफ्रेंड बर्थडे पार्टी में नहीं आ सका, कोई बात नहीं। पर तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स लाइन लगा कर आते हैं और उनके हाथ में बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स थे। कहीं बहुत बड़ा विला था और कहीं 3000 एकर्स की लैंड और बताते हैं कि ये आपके सन इन लॉ ने भिजवाई है। डैड तो खुद हैरान थे कौन सी सन इन लॉ ने, और लोग बातें करने लग जाते हैं इतनी एक्सपेंसिव चीजें तो हमने आज तक नहीं देखी, पर ये गिफ्ट भिजवाया किसने है, क्योंकि ये फैमिली के सेकंड सन इन लॉ ने तो ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया है। क्या ये गिफ्ट किंग के बॉयफ्रेंड ने भिजवाया है। किंग सोचती है मैंने तो नहीं भिजवाया, तो क्या एजे के पास इतने पैसे आ गए, उसने कैसे खरीदे। तियान कहते ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसका बॉयफ्रेंड तो ऐसे गिफ्ट अफोर्ड तक नहीं कर सकता, ये पक्का सूचन ही लेके आया होगा, है ना सूचन। वो सोचता है मैं तो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता। डैड कहते हैं जब से तुम हमारे सन इन लॉ बने हो हमारी तो किस्मत ही जाग गई है। तियान कहती है मेरा बॉयफ्रेंड इतना कुछ लेके आया है पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड खुद तक नहीं आ पाया, कितना एम्बैरेसिंग है ये। किंग कहते तुम्हारा खाना पीना, तुम्हारे खर्चे, सब कुछ तो मेरी मॉम की कंपनी से खर्चा निकलता है। आई बड़ी मुझे सुनाने वाली। तो तियान कहती तुम्हारी मॉम की रैंक ये रही मेरे पास, और उड़ा के मारती है कि कैच करना तो कर लो। किंग जैसे कैच करने लगी थी उसके इशारे पे स्टेप मॉम बैरडा देती है जिससे किंग ठुक जाती है और उसकी बैली पे चोट लग जाती है। वो नीचे गिर जाती है और उसके ब्लड निकलने लगा था। तो कहती है अरे ये क्या हो गया, हमने तो सुना है प्रेग्नेंट है, पता नहीं इसका क्या होगा। सुना है एक बार में ट्रिपलेट बच्चों से प्रेग्नेंट है। डैड कहते हैं इसने हमारी ये फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी, किसी क्लब के मेल मॉडल को डेट कर रही थी और उसी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। लोग कहते हैं अच्छा ये प्रिटी बॉय से प्रेग्नेंट है, तभी तो इसका बॉयफ्रेंड को गिफ्ट नहीं लेके आ पाया। किंग उठ के देखते उसके ब्लड निकल रहा है तो उसको अपनी बेबीज की चिंता होने लगी थी और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करने लग जाती है। पर डैड के इशारे पे स्टेप मॉम उसका फोन छीन लेती है। वो लोग कहते हैं तुम्हें हॉस्पिटल जाना ना, हम डॉक्टर को बुलाते हैं, और एक अपने किसी डॉक्टर को बुलाते हैं कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है, जरा इसका चेकअप करना। डॉक्टर पास आने लगा था तो कहती दूर है ना मुझसे, तुम लोगों को ऑलरेडी पता था मैं प्रेग्नेंट हूँ, जानबूझ के ऐसा किया ना, मुझे मेरी मॉम का सामान लेने के बहाने यहाँ पे बुला लिया ताकि मेरी बेबी से छुटकारा पा सको। तुम लोग सच में कितने घटिया हो। वो लोग कहते क्या बोल रहे हो, हम तुम्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। किंग कहती है तुम बोलते हो कि तुम मेरे डैड हो, जो मेरी बैली में बेबीज है ना, तुम उनके ग्रैंडपा हो और तुम उनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और फिर सूचन से कहती है हम तो बचपन में साथ में बड़े हुए हैं, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है उस साल जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तब तियान ने मुझे कार से बाहर निकाला था, वरना मैं कार में ब्लास्ट हो जाता, इससे मेरी जान बचाई, तभी से मैंने सोच लिया था मैं सिर्फ इसे लव करूंगा। वो कहती है तो तुम्हें लगता है इससे तुम्हें बचाया। जैसे वो बताने वाली थी तभी तियान बीच में बोल पड़ती है कि तुम्हारा ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, डॉक्टर जल्दी इसका इलाज कर दो। और उसके पास आकर कहती तुम अभी तक नहीं समझी, जब से तुम्हारी मॉम इस दुनिया से गई है कोई तुम्हारा नहीं है, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। इधर ग्रैंडमा फैंग और बॉडीगार्ड्स के साथ जल्दी से जा रही होती हैं। डॉक्टर किंग को टच करने लगा था बट किंग को पता होता है कि वो उसकी बेबीज को हर्ट करना चाहता है, इसलिए वो उसे दूर कर रही थी। इतने वहाँ पर बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। ग्रैंडमा तो फैंग के साथ खुशी खुशी आ रही थी तो सब लोग हैरान थे और ग्रैंडमा का वेलकम करने लग जाते हैं। डैड कहते हैं आज मेरा बर्थडे है, वो फैमिली वाले खुद आए हैं, ये तो मेरे लिए बहुत लकी बात है। ये फैमिली वाले तो बड़ा खुश हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी लॉटरी लग गई। ग्रैंडमा कहती हैं मैं तुम्हारा थैंक यू करने आई हूँ,
कि तुमने मुझे ग्रैंड डॉटर इन लॉ दी है, वैसे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है कहाँ? फैंग देखता और कहता है वो रही। तो ग्रैंडमा चिल्ला पड़ती है। फैंग भागकर जाकर डॉक्टर को लात मार के भड़का देता है और किंग को देखने लगा था, उसके ब्लड निकल रहा है। ग्रैंडमा कहती जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले चलो। वो कहती जल्दी से मेरे बेबीज को बचाओ। तियान कहती लगता है आपको गलत फहमी हुई है, ये तो किसी प्रिटी बॉय के बच्चे से प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा कहती प्रिटी बॉय तुम अंधी हो क्या? ये हमारे बो फैमिली के बिलीनियर ग्रैंडसन से प्रेग्नेंट है। तियान कहती ये कैसे हो सकता है? वो प्रिटी बॉय बो फैमिली का बिलीनियर ग्रैंडसन है। ग्रैंडमा कहती हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तुम्हारी बेटी है ना, तो तुम उसे कैसे हर्ट कर सकते हो? फिर बॉडीगार्ड ग्रैंडमा को उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। तो कहती हैं किंग का डैड इतना गिरा हुआ इंसान है और मैं इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी, और उसके थपड़ा मार देती हैं कि तुमने पहले किंग की मॉम को धोखा दिया था, एक मिस्टर से शादी कर ली थी और अब अपनी बेटी के साथ तब बुरा बिहेव कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जैसे त्यान कुछ बोलने वाली थी तो उसके भी थपड़ा जड़ देती हैं। जब मैं बोला करूँ तुम बीच में मत भोका करो। स्टेप मॉम कुछ बोलने वाली होती है तो ग्रैंडमा उसके भी थपड़ा जड़ देती हैं। एक बार में समझ नहीं आता क्या भौंकने को मना किया है? तुम लोगों की फैमिली कितनी घटिया है। सूजन कुछ बोलने वाला था तो उसके भी थपड़ा जड़ देती हैं और उनके एक इशारे पे बॉडीगार्ड्स जाकर उन सबको पकड़ लेते हैं और सीधा जमीन पे ला दिया था। आखिर उनको उनकी असली औकात दिखाई दी। ग्रैंडमा कहते तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बुली करने की? तुम्हें सच में लगा था मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ का कोई भी नहीं है? भले उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है, पर अब हम उसकी फैमिली हैं। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम लोगों को सबको जिंदा गाड़ दूंगी। बॉडीगार्ड से कहती हैं ये सारे गिफ्ट्स वापस ले चलो। डैड कहते हैं ये तो सब सूचन ने भिजवाए थे। वो कहती घंटा तुम लोग इसके लायक नहीं हो। और वो लोग किंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। ग्रैंडमा ने पूरा होटल खरीद लिया था और उन लोगों को उसी होटल से बाहर निकलवा देती हैं। तो वहाँ का मैनेजर बोलता है अब से तुम लोग और डॉगीज इस होटल में अलाउड नहीं है। लोग कहते हैं ये फैमिली वालों ने वो फैमिली वालों को फेंड कर दिया है और खुद डर के मारे भाग जाते हैं, हम सब में नहीं फंसना चाहते हैं। ग्रैंडमा और फैंग किंग को जल्दी से हॉस्पिटल लेके आते हैं। पहले तो वो ग्रैंडमा डॉक्टर से कहती हैं प्लीज उसको बचा लेना और देन गॉड से प्रे करने लग जाती हैं। जबकि फैंग मिस्टर बो को कॉल करने लगा था। इधर मिस्टर बो मीटिंग में होता है, तभी उसको बताता है कि सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट है। मिस्टर बो खुश होने लगा था बट वो बताता है कि प्रॉब्लम में है, तो वो जल्दी से भागता है। सारे एम्प्लॉयज ने सुन लिया होता है कि प्रेसिडेंट की वाइफ ट्रिपलेट बच्चों से प्रेग्नेंट है और खुश होने लगे थे। मिस्टर बो भागकर हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर बताती है कि अच्छा हुआ इन्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल ले आए थे, वरना मॉम और बच्चों की जान बचाना काफी मुश्किल हो जाता। बट अभी मॉम और बेबी सब सेफ हैं। तो ग्रैंडमा तब जाके चैन की सांस लेती है और मिस्टर बो उसका हाथ पकड़ लेता है और ग्रैंडमा से कहता है आप लोग अभी जाइए वरना मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। और फैंग से बोल देता है ये फैमिली के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। ग्रैंडमा कहती मैं नहीं जाने वाली, तुम कब बताओगे इसको? आखिर मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के साथ भी रहना है और इसे बताना है कि बो फैमिली की मेंबर है और इसकी बैली में हमारी बो फैमिली के तीनों वारिस हैं। इसके हस्बैंड होने के नाते तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के सबसे बड़े सपोर्टर बनना है। वो कहते जिसने मेरी वाइफ को बुली किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे देखते किंग उठने लगी थी इशारा करता है तो फैंग जल्दी से ग्रैंडमा को पकड़ के ले जाता है। किंग की आइज खुलती हैं तो वो उसे पकड़ के बिठाता है। वो अपने बेबीज के बारे में पूछने लगी थी तो कहता है वो एकदम ठीक है। बो फैमिली ग्रैंडमा ने तुम्हारी जान बचाई है, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके आई थी। वो कहती बो फैमिली वालों ने 2 बार मेरी हेल्प की। वो उसकी बैली को सराहने लग जाता है, फाइनली हमारे बेबीज हैं। बट वो कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो वो हैरान था। वो कहती तुम्हें तो पता ही है मुझे अपनी मॉम की कंपनी वापस चाहिए थी, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हुई। वो कहता है इसका मतलब तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। तभी सेक्रेटरी उसको बुलाने के लिए आती है। वो कहती है जैसे कि हमारी डील हुई थी कि ट्विंस होने पे मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगी, मैंने सोचा नहीं था कि ट्रिपलेट्स होंगे, इसलिए मैं तुम्हें 60 मिलियन दूंगी। मेरी सेक्रेटरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। और वहाँ से उठ के जाने लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या तुमने कभी मुझे लाइक नहीं किया? क्या तुम्हें कभी मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई? वो सोचती है मेरे एक्स फियांसे एक स्कमबैग था, मेरे डैड स्कमबैग हैं, अब मुझे फीलिंग्स पे भरोसा नहीं रहा। और कहती है बिल्कुल नहीं। देन हाथ छुड़ा के चली जाती है। देन वो अपनी मॉम के लिए अगरबत्ती चला रही थी और फिर सेक्रेटरी से कहती है सारे शेयर होल्डर्स को बोल दो कि मुझे आज रात मीटिंग करनी है, अब मैं सबसे गिन गिन के बदला लूंगी। सेक्रेटरी जाने लगी थी पर तभी चिल्ला पड़ती है तो जल्दी से बाहर आती है। इनफैक्ट मिस्टर बो उसके गेट के बाहर ही बैठा होता है तो वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है क्या तुम मुझे और नहीं रखोगे अपने पास? तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। सेक्रेटरी हंसती हुई वहाँ से ले जाती है। किंग कहती है हमारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो चुका है, तुम क्या मेरे ऊपर डिपेंड होगे? वो उसका हाथ पकड़ लेता है प्लीज मान जाओ ना, मुझ पर थोड़ी दया दिखा दो, मुझे घर के अंदर रख लो। वो सोचती है इसको क्यूट पपी बनना कितना अच्छे से आता है पर मैं इसे पिघल नहीं सकती और हाथ छुड़ा लेती है। तो ठीक है फिर यहीं बैठे रहो। और घर के अंदर चली जाती है तो सोचने लगी थी फाइनली कल मुझे अपनी मॉम की कंपनी वापस मिल जाएगी। बट उसको नींद नहीं आ रही होती तो उसे गुस्सा आने लग जाता आखिर मुझे हुआ क्या है, मेरी नींद कहाँ उड़ गई? मुझे बहुत टाइम से उसके साथ सोने की आदत हो गई है, क्या वो अभी बाहर होगा? फिर मैं थोड़ा सा चेक कराऊं। और गेट खोल के बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे वो दिख नहीं रहा तो सोचती लगता वो चला गया। बट तभी वो पीछे से आता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो?
पता है मैं रिसर्च करने गया था कि कैसे मैं तुम्हारा और बेबीज का ध्यान रखूंगा। वो कहती तुम सच में नहीं गए अभी तक? और उसको उल्टी जैसे आने लगती है तो उसकी केयर करने लग जाता है। चलो मैं तुम्हारे लिए सूप बना देता हूँ। और किचन में आके उसके लिए सूप बनाने लगा था। वो अंदर आके सोचने लग जाती है इससे छुटकारा पाना कितना मुश्किल है। वो उसके लिए सूप बना के लाके देता है और फूक मार के अपने हाथों से पिला रहा था। वो कहती है ये तो अच्छा है। तो कहता है ठीक है फिर मैं रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगा। तो वो खुद ही पीने लग जाती है। मिस्टर बो उसके शोल्डर पे मसाज करने लग गया था कि इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। अब शावर के बाद रोज मैं तुम्हें मसाज दिया करूंगा। फिर वो शावर लेने के लिए चला जाता है। तो वो आकर कहती है मैंने बोला था ना हमारे बीच में सब खत्म हो गया। बट वो अपने कपड़े निकालने लग जाता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो? तो कहता है शावर लेने के लिए तो कपड़े निकालने पड़ते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं नहा लूंगा। और उसके क्लोज आने लग जाता है। तुम मुझे क्या बोलने आई थी? और उसे पकड़ के अंदर वॉशरूम में खींच लेता है। चलो साथ में नहाते हैं। तुम प्रेग्नेंट हो, क्या पता तुम्हें खुद से नहाया ना चाहे। और उसे किस कर लेता है। वो कुछ बोलने वाली थी तो उसको दोबारा किस कर लेता है और कहता है जितनी बार तुम बोलोगी मैं उतनी बार किस करूंगा। उसे बार बार किस कर रहा था बट वो धक्का मारती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो कहता है तुम मुझे टच कर सकती हो और अब बताओ क्या तुम सच में मुझे लाइक नहीं करती? वो सोचती है ये पटाने में इतना अच्छा कैसे है। नहीं मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा। और कहती है तुम गेस्ट रूम में सोना। वो सोचता है तुम मुझसे एक दिन पक्का लव करोगी। इधर सूचन आकर ये फैमिली वालों को बताता है कि वो फैमिली की ओल्ड लेडी को कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसे कंफ्यूजन हो जाती है और वो गलती से किंग को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ समझ रही है। वो लोग कहते हैं हमें तो पहले से पता था वो प्रीटी बॉय था, कभी भी मिस्टर बो नहीं हो सकता। त्यान कहते अच्छा वो मिस्टर बो नहीं है वरना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो शहर के बिलियनियर इंसान से प्रेग्नेंट है। देन वो ये कंपनी के एक डायरेक्टर को अपनी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं तुम्हें बस हमारा साथ देना है, उस किंग को सीईओ नहीं बनने देना और हम तुम्हें बदले में ये ग्रुप के 2% शेयर्स देंगे। और वो भी लालच में आकर मान जाता है। तो वो उससे मिस्टर बो के बारे में पूछने लग जाते हैं। तो वो कहता है मैं तुम लोगों को उनसे जरूर मिलवाऊंगा। इधर मिस्टर बो खाना बना रहा होता है हर बार की तरह बिना शर्ट के एप्रन में। उसके लिए न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट बना के लेके आता है। वो खाने लग जाती तो पूछता है तुम्हारी आज शेयर होल्डर मीटिंग है तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। वो पूछती क्यों, तुम क्या करोगे? तो कहता है मैं तुम्हारे असिस्टेंट बन के जाऊंगा ना, ऐसे में पैसे भी कमा पाऊंगा और तुम्हारा ध्यान भी रख लूंगा। वो कहते ठीक है चलना। फिर वो सोचता है तुम्हारा जो कुछ भी है मैं तुम्हें वापस दिलवा के रहूंगा और उन नमूनों को सबक सिखा के रहूंगा। देन वो किंग के साथ कंपनी में आता है पर कंपनी में कुछ गर्ल्स मिस्टर बो को देख लेती हैं तो खुश होने लगी थी वाओ कितना हैंडसम है ये। मिस्टर बो बाहर खड़ा होता है और किंग सीधा शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाती है और डैड को उठाकर खुद सीईओ की पोजीशन में बैठ जाती है और बताती है कि जैसी मेरी मॉम की विल में लिखा था मैं प्रेग्नेंट हो गई तो अब कंपनी मेरी हुई। डैड कहते हैं अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाओगी बट स्टिल तुम्हें याद तो रखना ही होगा कि बाकी शेयर होल्डर्स तुम्हें तब भी सीईओ बनने से रोक सकते हैं। वो कहती है हर तरफ से कंपनी मेरी है तो तुम होते कौन हो बोलने वाले और कौन सा डायरेक्टर मुझे मना करेगा। तो वाला डायरेक्टर कहता है तुम तो प्रेग्नेंट हो ना और वो भी बिना शादी के, अनमैरिड प्रेगनेंसी, वो भी किसी जंगली बच्चे से। हमें अपनी कंपनी का नाम खराब थोड़ी ना करना है और हमने तो सुना है वो लड़का प्रीटी बॉय है। किंग कहती है तुम्हें मेरे होने से बदनामी हो रही है और इसका क्या, पहले से ऑलरेडी वाइफ है और बेटी भी है, तब भी इसके पास मिस्ट्रेस है और इसकी एक इलेजिटिमेट बेटी भी है। तभी मिस्टर बो आकर कहता है किसने कहा कि मैं प्रीटी बॉय हूँ, मैं कोई प्रीटी बॉय नहीं हूँ। वो डायरेक्टर हैरान था मिस्टर बो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। त्यान कहती है ये प्रीटी बॉय है और इसका नाम एजे है, मेरी सिस्टर इसको क्लब में से उठा के लेके आई है, ये बस एक मामूली सा मेल मॉडल है। पर डायरेक्टर सोच रहा था ये मिस्टर बो है, इसका मतलब मिस्टर बो किंग से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तभी तो ये प्रेग्नेंट है। और उसकी फटने लग जाती है क्योंकि उसने भी उन लोगों का साथ दिया था, अब उसकी कैसे बैंड बजेगी, उसकी ये सोच सोच की हालत खराब हो रही थी। मिस्टर बो कहता है मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूँ। तो डैड कहता है तुम समझते क्या खुद को। तो वो डायरेक्टर से पूछता है तुम ही बताओ कि मैं कौन हूँ। तो डायरेक्टर त्यान पे चिल्ला के पड़ता है। त्यान कहती है तुम अचानक से इस मेल मॉडल का साथ क्यों दे रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुम्हें पता भी है ये कौन है, और बताने वाला था। पर तभी किंग उठ के कहती है ये मेरा असिस्टेंट है, कोई मेल मॉडल नहीं है और ना ही कोई प्रीटी बॉय। मिस्टर बो कहता है और ना ही हमारा बच्चा कोई लेजिटिमेट है। डैड कहते हैं पर तुम्हारी कौन सी शादी हुई है। तो वो किंग का हाथ पकड़ के कहता है हमने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले रखा है। सब लोग हैरान थे। त्यान पूछती है तुम्हारी शादी होगी, अच्छा झूठ बोल रहे हो। वो लोग कहते हैं अगर सच है तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। तो कहता कोई साथ में मैरिज सर्टिफिकेट लेके थोड़ी ना चलता है, मैरिज सर्टिफिकेट घर पे रखा है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है फिर लाके दिखाओ हमें, हम वेट कर रहे हैं। मिस्टर बो कहता है ठीक है और किंग को लेके चलने लगा था। वो कहता तुमने सबको ये क्यों कहा कि हम मैरिड हैं। तो कहता है चलो शादी कर लेते हैं ना। वो एकदम हैरान थी। तो कहता है तुम क्या चाहती हो, सब हमारे बेबीज को लेजिटिमेट बोले, तुम्हें अपनी मॉम की कंपनी वापस चाहिए ना, तो यही रास्ता है, तो क्यों ना हम फेक मैरिज कर लेते हैं। तभी सेक्रेटरी उसको बुला लेती है तो उसके पास चली जाती है। सूचन वहां पर आता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रीटी बॉय। उसे देख के मिस्टर बो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर खुद पे कंट्रोल करता है और कहता है मैं किंग का असिस्टेंट हूँ और वो मुझे लाइक करती है तो निकल यहाँ से। जैसे सूचन उसके मारने वाला था वो साइड हट जाता है और उल्टा उसको ही घूसा मार के भुड़का देता है कि तुमने मेरी किंग को बहुत परेशान किया है ना, पर अब वो मेरी बंदी है तो उससे दूर ही रहना, वरना तेरी ऐसी वाट लगाऊंगा ना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। किंग जैसी आती है तो देखती है सूचन उसके मारने वाला है
तो वो जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वाइफ देखो ना, ये अंकल मुझे मारने वाला था। तो वो जाकर कहती है सूचन तुम पगला गए हो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एजी को मारने की। वो कहता है मेरा फेस तो देखो, किसने किसको मारा, दिख नहीं रहा तुमको। तो वो कहता है ये ना तुम्हारे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, इसलिए मैंने इस अंकल को गुस्सा मारा। ये बोल रहा था कि ये तुम्हें तुम्हारी मॉम की कंपनी वापस नहीं लेने देगा। तो किंग सूचन के गुस्सा मार देती है, मैं अपनी मॉम की कंपनी वापस लेके रहूंगी। और गुस्से से मिस्टर बो का हाथ पकड़ लेती है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। जबकि मिस्टर बो उसको छुड़ाता हुआ जा रहा था, उसे लाकर कहते हैं हम फेक मैरिज करेंगे, बट मैं तुम्हें साथ में पैसे भी दूंगी। पर तभी वो उसके लिप्स पे फिंगर रख देता, आप चुप हो जाओ, चलो पहले अंदर चलते हैं। और वो सिविल ब्यूरो में आते हैं, वहाँ पर लोग लाइन लगा खड़े थे। तो कहती है लगता है बहुत भीड़ है, कल आना पड़ेगा। तो वो अपने फोन में मैसेज करने लग जाता है। वहाँ पे जो लोग लगे हुए थे लाइन में, वो कहते हैं अरे वहाँ देखो पैसे बट रहे हैं, और जल्दी से वहाँ भाग जाते हैं। तो वो लोग भी देखने के लिए आते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तभी पता चलता है कि फैंग सबको इन्वेलप बांट रहा है। वो रीजन पूछती है तो कहता है मेरी बिग बो की शादी हो गई है ना आज, इसलिए खुशी में सबको पैसे बांट रहे हैं। वो पूछती है मिस्टर बो की शादी हो गई, तो कहता है हाँ, उनकी व्हाइट मूनलाइट से। वो उनको कई सालों से लव करते हैं, फाइनली उनकी शादी हो ही गई है। वो सोचती है सोचा नहीं था मिस्टर बो ऐसे इंसान होंगे, अच्छी बात है, उनकी वाइफ भी बहुत लकी होगी। मिस्टर बो कहते चलो सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। तो वो बाय करके उसके साथ अंदर चली जाती है। फिर वो उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेके आती है और सोचती है मैंने कभी शादी का सोचा नहीं था, पर इसके आने से अचानक से मैंने शादी कर ली। बट वो मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो खींच लेता है कि मैं अपनी ग्रैंडमा को सेंड कर रहा हूँ। ग्रैंडमा तो मैरिज सर्टिफिकेट देख के बड़ा खुश होती है कि फाइनली इस नलायक को इतनी अच्छी वाइफ मिल गई है। और मेट्स को बुलाकर कहती हैं मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए बड़ी पार्टी रखूंगी। ग्रैंडमा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा था। किंग को कॉल आता है तो जल्दी से उसे लेके कंपनी में आती है और सबको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तियान कहते उन्होंने सच में प्रीटी बॉय से शादी कर ली। डायरेक्टर कहता है ये किंग तो अब मिस्टर बो की वाइफ बन गई, यानी शहर के सबसे रिचेस्ट आदमी की वाइफ। और कहता है अब हम होते कौन है बोलने वाले, इनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, तो बेबी लिस्ट में थोड़ी ना रहा है, तो मैं तो किंग की तरफ ही हूँ। और सोचता है भला मैं इन बेवकूफों के लिए मिस्टर बो से थोड़ी ना पंगा लूंगा। तो सब लोग भी किंग को वोट करने लग जाते हैं। और फिर क्या ये कंपनी किंग की हो जाती है। सबसे पहले तो वो 2 अनाउंसमेंट करती है, वो डैड और तियान दोनों को फायर कर देती है कि मेरी मॉम की कंपनी से निकल जाओ। वो लोग मना कर रहे थे तो बॉडीगार्ड्स को बुला के उनको बाहर फेंकवा देती है। सूचन वहाँ पर आता और बताता है कि गुड न्यूज है, प्रेसिडेंट बो की शादी हो गई और प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए वो फैमिली को ऑलरेडी एक पार्टी रखवा रही है, मुझे भी इनविटेशन मिला है तो हम सब साथ में चलेंगे। तो वो लोग खुश हो रहे थे कि अगर एक बार रिचेस्ट फैमिली हमारा साथ देगी तो फिर किंग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर सूचन तियान को एक नेकलेस देता है कि ये तुम प्रेसिडेंट की वाइफ को दे देना, उनको पक्का पसंद आएगा। डायरेक्टर प्रेसिडेंट बो को देख के कुछ बोलने वाला था, बट वो इशारा करता तो वो चुप हो जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। किंग कहती है फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट हुआ। तो वो उसके शोल्डर पे मसाज करने लगा था, मेरी वाइफ तो बहुत औसम है। इतने में सेक्रेटरी को बताती है कि सुना है प्रेसिडेंट बो की शादी हो गई और उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखवाई है, और उसको इन्विटेशन कार्ड देती है। वो कहती शादी का तो मैंने भी सुना है। सेक्रेटरी कहती है और ये भी कि प्रेसिडेंट बो ने अपने फर्स्ट लव से शादी की है, जिसे वो कई सालों से लव करते आ रहे हैं। मिस्टर बो कहते तुम्हें इनविटेशन कार्ड मिला है, तुम चलोगी ना पार्टी में। वो कहती है उन्होंने मेरी कितनी बार हेल्प की है, मुझे उनका थैंक यू भी तो करना है, और वैसे भी मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। और हाँ कर देती चलने के लिए। तो वो सोचता है कल मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी रिवील करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसकी आइस कवर करके अंदर लेके आ रहा था और उसे सरप्राइज देता है। वो जैसे देखती है वहाँ पे पूरी डेकोरेशन हो रखी थी तो उसे इम्प्रेस हो जाती है। वो कहता है हमने शादी की है ना आज, तो हैप्पी वेडिंग वाइफ। वो कहती है तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं थी, हमारे तो वैसे भी फेक मैरिज है ना। तो वो उसे हक्का लेता है, तुम थक गई होगी, पहले शावर लेके आओ। वो जैसे शावर लेके आती है, मिस्टर किंग तो पहले से रेडी था और उसे बेड पे गिरा लेता है और किस करने लगा था। वो सोचती है ये पटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और मैं भी रुक नहीं पाती और उसे किस करने लग जाती है। मॉर्निंग में उठती है तो सोचती है मैंने उसके साथ दोबारा से नाइट स्पेंड कर ली। अरे नहीं, मैंने तो उसके साथ फेक मैरिज की थी ना, और वेडिंग नाइट तो मैंने रियल वाली बना ली। पता नहीं मैं क्यों कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर जैसे उठ के आती है वो हर बार की तरह बिना शर्ट के एप्रन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। तो सोचती है लड़के कुकिंग करते हुए कितने हॉट एंड हैंडसम लगते हैं, इसकी तो फिगर भी इतनी अच्छी है, मन करता अभी खा जाऊं। वैसे इससे शादी करना इतना भी बुरा नहीं है। वो कहता तुम उठ गई, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वो बताती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ तो तुम कंपनी में अकेले चले जाना। उसे छोड़ने के लिए बाहर आता है तो वो कार में बैठ के बाय करके चली जाती है। और देन उसके साथ ही वहाँ पर बॉडीगार्ड्स कार लेके आ जाते हैं। फैंग कहता है ब्रो तुमने क्या हुलिया बना रखा है, बट वो तो उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और सोचता है किंग मैं आ रहा हूँ, फाइनली मैं सबको ऑफिशियली अनाउंस करूंगा। इधर सब लोग पार्टी में आए होते हैं कि हम रिचेस्ट मैन की वाइफ की पार्टी में आए हैं, ये कितनी ज्यादा लग्जरियस है। और वहाँ पे गिफ्ट्स रखे देखते हैं तो हैरान थे, ये तो सारे लिमिटेड एडिशन के हैं, ज्वेलरी भी, बैग भी, और ये सब बो फैमिली की ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए है, वो लेडी ने स्पेशली उनके लिए प्रिपेयर करवाए हैं। सच में मिस्टर बो की वाइफ कितनी लकी है। तो तियान सोचती है एक बार मैं मिस्टर बो की वाइफ के साथ फ्रेंडशिप कर लूं, फिर मेरा फायदा ही फायदा होगा। जैसे वो किंग को देखती है तो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। किंग कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती। तो कहती है रिचेस्ट मैन की वाइफ तुम्हारे साथ तो कभी फ्रेंडशिप नहीं करने वाली। वो कहती है अच्छा तो क्या तुम्हारे जैसे नमूने के साथ करेगी। तो वो उसको नेकलेस दिखाती है, मैं प्रेसिडेंट की वाइफ को ये देने वाली हूँ।
और तुम क्या उसके लिए लाई हो? तो कहती है मैंने स्पेशली उसके लिए परफ्यूम बनाया है। तो वो लोग कहते हैं तुम्हारा बेकार सा परफ्यूम उसको कभी पसंद नहीं आने वाला। और ये फैमिली वाले उसकी गिफ्ट की बेइज्जती करने लगे थे। वो कहती है स्पेशल परफ्यूम है, इसमें मेडिसिनल क्वालिटीज हैं। परफ्यूम के साथ साथ ये क्रीम का भी काम करता है जिससे स्किन बहुत अच्छी रहती है। तुम जैसे नमूनों को कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। और उनके इग्नोर कर चलने लगी थी। त्यान उसके थप्पड़ मारने वाली होती है बट वो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है कि तुम्हारी घटिया ट्रिक्स दोबारा मुझ पे काम नहीं करने वाली, और उसको भुड़का देती है। और त्यान हर बार की तरह फिर से इनोसेंट बनने का नाटक करने लग जाती है कि तुम मुझे बुली कैसे कर सकती हो। सब लोग कहते हैं तुम यहाँ पे तमाशा कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। पर तभी बॉडीगार्ड्स आके लाइन में लग जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं फाइनली हमें प्रेसिडेंट बो को देखने का मौका मिलेगा। तुम यहाँ पार्टी में गड़बड़ कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। बट देन वहाँ पर मिस्टर बो की एंट्री होती है। किंग तो उसे देख के एकदम हैरान थी। ये छे बाकी सब लोग भी हैरान थे, प्रिटी बॉय यहाँ पे कर रहा है। गर्ल्स कहती है मिस्टर बो कितने हैंडसम है। तो त्यान कहती है ये कोई मिस्टर बो नहीं है, ये बस एक प्रिटी बॉय है। किंग पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताने लगा था कि मैं एचे नहीं हूँ। तभी सूचन बीच में बोल पड़ता है ये तो मेल मॉडल है। और वो लोग उसे बाहर निकलने को बोलने लगे थे। तो वो कहता है मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूँ। और किंग को बताता है कि मेरा नाम एचे नहीं है। तो त्यान कहती है ये एक मामूली सा असिस्टेंट है और ये विलेजर बॉय है। इसके डैड गैम्बलिंग करते थे और इसे पैसे कमाने के लिए मेल मॉडल बनना पड़ा। किंग कहती तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताया? पर तभी वहाँ पर ग्रैंडमा बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाती हैं और कहती किसकी इतनी हिम्मत, मेरी ग्रैंड डॉटर लॉ की पार्टी में तमाशा करोगे? तो ये फैमिली वाले और त्यान कहती है तुम लोग गए काम से अब। और त्यान ग्रैंडमा को गिफ्ट दिखाने लग जाती है और कहती है ये सब तमाशा कर रहे थे। ग्रैंडमा कहती है मैंने ये पार्टी अपनी ग्रैंड डॉटर लॉ के लिए रखी है, तुम लोगों के लिए नहीं। फैंग कहता बॉडीगार्ड्स पकड़ लो इनको। त्यान खुश हो रही थी, उसे लग रहा था कि इसको पकड़ेंगे बट बॉडीगार्ड्स आकर उनको पकड़ लेते हैं। ग्रैंडमा कहती है अब तुम कब अपनी आइडेंटिटी रिवील करोगे? तो वो ग्रैंडमा के पास जाता और कहता है मैंने पहले ही बोला था मैं कोई मेल मॉडल नहीं हूँ और मैं ही मिस्टर बो हूँ। तो सब लोग हैरान थे, उनके तो पैरों तलों से जमीन ही निकल गई थी। फैंग कहता है क्योंकि तुम लोग अंधे थे तब भी तुम्हें समझ नहीं आया। किंग हैरान तुम मिस्टर बो? तो वो उसको अपना इंट्रोडक्शन करने लग जाता है और ग्रैंडमा उसको साइड हटा देती है और कहती है तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो और मैं तुम्हारी ग्रैंडमा, और इसकी बैली में जो बेबीज है ना वो हमारी बो फैमिली के वारिस हैं। त्यान कहते इम्पॉसिबल, ये सच नहीं हो सकता। ग्रैंडमा कहती है तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को नेकलेस दे के उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती थी, ऐसा तो अब तुम्हारे सपने में भी नहीं होने वाला। मिस्टर बो कहता तुम सबने मेरी वाइफ को बुली किया और मेरी बेबीज को हट करने की कोशिश की, मुझे सब कुछ याद है, निकल जाओ यहाँ से वरना ऐसी हालत करूंगा जिंदा नहीं बच पाओगे। वो लोग तो शौक के मारे गिरीश आते हैं। तो डैड कहते हैं मैं तुम्हारा डैड हूँ। वो कहती है अच्छा तो अभी याद आया। ग्रैंडमा कहती है तुम लोगों का मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से कोई लेना देना नहीं है। और बॉडीगार्ड्स को बोल के उन सबको बाहर फेंकवा देते हैं और साथ में उन लोगों को भी जो वहाँ पे गेस्ट थे उनको बाहर निकलवा देता है। देन वो सूचन को बताता है कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट करवाने वाला कोई और नहीं त्यान ही थी और तुम्हें तो उल्टा किंग ने बचाया था। तो सूचन त्यान के थपड़ा मारता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है बट अब क्या फायदा। मिस्टर बो के ऑर्डर पर बॉडीगार्ड्स उन सबको बाहर फेंक देते हैं। सूचन किंग से कहता है कि हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, उससे माफी मांग रहा था। मिस्टर बो कहता मेरी वाइफ से दूर रहो, समझ नहीं आता क्या वो मेरी बंदी है। तो बॉडीगार्ड्स उसको पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर बो किंग की तरफ देखने लगा था बट वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसके पीछे भागता है और फिर उसे रोक के कहता है पहले मेरी बात तो सुन लो। वो कहती भला मैं एक बिलियनर प्रेसिडेंट की वाइफ कैसे हो सकती हूँ? तो तुम क्लब में मेल मॉडल बनने का नाटक कर रहे थे। वो कहता नहीं तो कहती मुझे सबसे ज्यादा झूठ से नफरत है, तो अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। और जाने लगी थी। वो उसको रोकता है क्या तुमने मुझे कभी भी लाइक किया है? थोड़ा बहुत भी। वो मना करके जाने लगती है पर तभी उसको आवाजें आती है, लोग चिल्ला रहे थे किसी का कार एक्सीडेंट हो गया। तो भागकर वापस आती है मिस्टर बो बट वहाँ पे तो कोई और था। वो पूछता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? इसका मतलब तुम्हें मेरी फिक्र है, तुम मान जाओ ना तुम मुझसे लव करती हो। वो जाने लगती है तो वो उसके पीछे आता है और फिर कहता है क्या तुम्हें ये जगह याद है? किंग को याद आता है स्कूल टाइम का कि उसने एक लड़के से बात की थी। तो पूछती है क्या वो तुम थे? तो बताता है कि मेरे पेरेंट्स की उस साल डेथ हुई थी, तो मेरे सबसे वर्स्ट टाइम पे तुमने मेरे साथ दिया, तुमने मुझे मोटिवेट किया, मुझे जीने के लिए एक मकसद दिया। इनफैक्ट किंग ने उसे बताया था कि मेरी मॉम का भी फ्यूनरल है आज। सब बोलते मेरे डैड ने चीट किया, उनकी ऑलरेडी मिस्ट्रेस है, मेरे जितनी बेटी भी है और डैड उस मिस्ट्रेस और इलिजिटिमेट बेटी को घर भी ले आए। पर मैं फिर भी उनको टपकाना नहीं चाहती, मुझे डर है कि मेरी मॉम गुस्सा करेंगी। और उन दोनों ने एक दूसरे को लव करने का प्रॉमिस किया था। तो वो रोने लग जाती है वो तुम ही थे। वो कहता फाइनली तुम्हें याद आया। तो कहता मैं तुमसे लव करने आया हूँ, तुम मुझे भूल नहीं सकती। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि जब मिस्टर बो ने उसको स्कूल टाइम पे कन्फेस करने वाला था तब उसने देखा था कि सूचन उसके साथ है, इसलिए वो बेचारा सैड हो गया था और कहता है हमारी डील हुई है, हम एक दूसरे से लव करेंगे, तो तुम मुझे भूल कैसे गई? तो वो उसको सॉरी बोलने लगती है। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत लव करता हूँ, मुझे पता तुम्हें फीलिंग्स पे भरोसा नहीं है, पर प्लीज हमेशा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा तो मैं सब चीज पे भरोसा हो जाएगा। वो हाँ करती है। तभी ग्रैंडमा भागकर आती है कि प्लीज इसे हाँ कर दो। फैंग भी कहता है सिस्टर इन लॉ मान जाओ ना। वो हाँ करके उसको हक कर लेती है और ग्रैंडमा और फैंग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। द नेक्स्ट सीन में
वो उसे कार में अपने साथ लेके आता है। किंग की प्रेगनेंसी को भी काफी टाइम हो गया था क्योंकि उसकी बेली दिखने लग जाती है। फैंग पूछता ब्रो हम फिर से टेंपल में क्यों आए हैं। मिस्टर बो कहता है गॉड ने मेरी विश पूरी की है ना इसलिए। इनफैक्ट वो स्टोरी की स्टार्टिंग में गॉड को यही प्रे करने आया था कि अगर मेरी किंग से शादी नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। और गॉड ने उसकी विश सच में कंप्लीट कर दी थी तो उसके लेस बांधने लगता है। वो कहती मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है और उसे आई लव यू बोल देती है। वो कहता सुना नहीं दोबारा बोलो। तो कहती मैं जा रही हूँ। तो वो उसे पकड़ लेता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करता है और दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोल देते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।